दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। जिस बीमारी की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसे केस के बारे में है जो हर हालत में आदमी को या जनता को समय पे पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज। ये क्या होता है? बहुत सारी भ्रांतियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। लोग इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन ये जानेंगे हम लोग इसका मैनेजमेंट क्या है, इसे कैसे रोक सकते हैं और इसमें आने वाले बहुत महंगे बिल्स से कैसे बच सकते हैं। ब्रेन हेमरेज एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्रेन के अंदर कुछ खून की नलियाँ टूट जाती हैं या फट जाती हैं, उससे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये कई जगहों पे होता है। जैसे ब्रेन हमारा है दोस्तों, तो इसके कई लेयर होते हैं कि ब्रेन का ये अंदर का मैटर हुआ, और इसके साथ साथ ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं, और उसके ऊपर एक स्कल होता है जो हम लोग देख रहे हैं, ये खोपड़ी। तो यदि ब्लीडिंग ब्रेन के मैटर के अंदर होती है तो उसे इंट्रासेरिब्रल हेमरेज भी कहते हैं। यदि उस ड्यूरा जो ब्रेन की कवरिंग हुई ड्यूरा के अंदर हो लेकिन इस ब्रेन मैटर के बाहर हो तो उसे सब ड्यूरल हेमरेज कहते हैं। यदि उस झिल्ली के बाहर हो लेकिन खोपड़ी के भीतर हो, इसे एपीड्यूरल हेमरेज या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज भी कहते हैं। तो ये कॉमन है, इन तीन तरह के हेमरेज कॉमन है। तो इसमें सबसे खतरनाक होता है जो ब्रेन मैटर के अंदर हो रहा है। तो ब्रेन में भी आप देख सकते हैं कि दो तरह के ब्रेन होते हैं, इसे अगला ब्रेन और इसे पिछला ब्रेन या छोटा ब्रेन भी कहते हैं। सेरिब्रम और सेरिबेलम कहा जाता है। तो सेरिब्रम के अंदर जो ब्लीडिंग होगा ना, वो थोड़ा कम खतरनाक होगा, लेकिन सेरिबेलम जो छोटा ब्रेन है उसमें छोटी सी ब्लीडिंग भी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। हम चर्चा करेंगे कि इस हेमरेज को पहचाने कैसे, होता क्यों है। वैसे मरीज जो पहले से कुछ अन्य मेडिकल डिजीज से ग्रसित हों, जैसे बीपी, शुगर, इन सब के मरीजों में ये कॉमन है। वैसे मरीजों में भी ये हो सकता है जिसमें वो मरीज पहले से कोई आर्टरी या वेन के डिसऑर्डर से ग्रसित हो, जैसे एवीएम या एनीरिज्म। यदि कोई मरीज बीपी या शुगर का हो तो उसे अपने बीपी और शुगर पे पूरी तरह कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मरीजों में इस तरह के डीजी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि किसी कारण से वो हो ही गया तो कौन सा लक्षण देंगे जो आप पकड़ सकते हैं? तो सिर में या ब्रेन में दर्द की शिकायत, उसे अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अपना होश खो सकते हैं, उसके एक हाथ या एक पैर में अचानक से कमजोरी का उत्पन्न हो जाना, या हाथ अचानक से काम न करना, या अचानक से चक्कर देने लगना, या पैरों में लड़खड़ाहट, या चलने में अचानक से परेशानी होना। ये अचानक से उत्पन्न हुए जो सिम्टम हैं वो ज़्यादा खतरनाक है और वो हेमरेज की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरा, यदि वो उसे क्रोनिक पेन होता रहता है, खास के बुजुर्गों में यदि लगातार सिर दर्द हो रहा हो, तो ये सबड्यूरल हेमरेज या क्रोनिक सबड्यूरल हेमरेज का उदाहरण हो सकता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या एपीड्यूरल हेमरेज या ईडीएच जिसे कहते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों या जवान लोगों में होता है और अक्सर चोट लगने की शिकायत होती है ब्रेन में। तो यदि इस तरह के लक्षण हो, दर्द हो, होश खो दें, अचानक से मिर्गी आ जाए, या देखने में परेशानी, हाथों में कमजोरी, पैरों में कमजोरी, या चलने में परेशानी, या अचानक बार बार गिर रहे हों, ये सब लक्षण यदि दे रहे हों तो ये हेमरेज हो सकता है। इसे पहचानेंगे कैसे? तो आमतौर पे यदि ये लक्षण हो तो अपने नज़दीकी न्यूरोसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। बहुत छोटा सा जांच है, सीटी स्कैन ब्रेन का, वो करवाएंगे और इससे आसानी से 100% डायग्नोसिस हो जाता है। डायग्नोसिस के बाद करें क्या? आम तौर पे छोटा हेमरेज जिसे अब पहले ही स्टेज में पकड़ लिया गया हो, दवाओं से इसे सुखाया जा सकता है, सिम्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ साथ जो कमजोरी भी उत्पन्न हुई है हाथों या पैरों में, वो भी वापस आ सकती है। लेकिन यदि आप देर करते हैं या लापरवाही करते हैं तो वो हेमरेज बड़ा होता चला जाता है और उसको कंट्रोल न कर पाने की स्थिति में कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। बहुत रेयर केस में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है जो न्यूरोसर्जन करते हैं,
और वो जो हीमाटोमा या हेमरेज है उसको निकाल लिया जाता है और जो ब्लीडिंग जहाँ से दे रहा है उस वेसल को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका मरीज में सुधार संभव हो सकता है। ऐसे केसेज में जिसे ब्रेन की सर्जरी की जरूरत पड़ी हो उसे 1 दिन 2 दिन इस तरह से कम दिनों के लिए ही सही वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है या आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ब्रेन की झिल्ली जिसे ड्यूरा कहते हैं उसके अंदर मौजूद ब्लड या उसके बाहर मौजूद ब्लड में हेमरेज में आईसीयू केयर और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। दोस्तों, ज़रूरत है समय पे हम लोग सिम्टम के तहत मरीज की पहचान करें और जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू कराएं। ऐसे इलाज से मरीज को सेव किया जा सकता है, मरीज की जान बचाई जा सकती है और रिकवरी मैक्सिमम रिकवरी प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।